एक गांव में एक किसान रहता था जो परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी थोड़ी बहुत फसल खराब हो जाती थी। थोड़ी सी फसल खराब होने के कारण भी वो परमात्मा को कोसने लगा और एक दिन बड़े गुस्से में आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। आपके कारण मेरी फसल खराब हो रही है। मैं जैसा चाहता हूं वैसी फसल नहीं हो रही। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि सिर्फ 1 साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं किस तरह कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर परमात्मा चले गए। किसान भी बहुत खुश होकर अपने घर लौट गया। इस साल खुशी से किसान ने गेहूं की फसल बोई। उसने जब धूप चाही तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा उसे पानी मिला, जब किसान की इच्छा अनुसार जो चाहा वो सब मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई। किसान की खुशी भी बड़ी बन गई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। पूरा खेत हरियाली से भर गया था। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि कैसे फसल की जाती है। बेकार ही इतने दिन हमें किसानों को परेशान करते रहे। फिर कुछ दिन बाद फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उन्हें तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। फसल को किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से, अपनी ताकत से खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल रत्न बनाती है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, कुछ हासिल करना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तभी जीवन में सफल हो जाएंगे। ये सब बताने के बाद किसान समझ गया और अपने घर चला गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक परमात्मा और किसान की। आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।